हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 नाइन्थ क्लास के मैथ का। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक्सरसाइज हमारी गलबन 3.3 चल रही है। और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉज देखे लोगारिथम के और जाना कि किस तरह से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी फर्दर अपनी उन्हीं लॉज की डिस्कशन को आगे लेके बढ़ेंगे। तो अब आप देख लें कि हमारी फर्दर आगे डिस्कशन जा रही है। फर्दर का मतलब क्या है कि प्रीवियस डिस्कशन आपको क्लियर होगी तो फर्दर आप सीख पाएंगे। तो पहली एक वीडियो आप देखेंगे तभी आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ पाएंगे। तो पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आइए। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लॉग आज कोशिश करेंगे जल्दी से कि इस एक्सरसाइज को बाइंड अप कर सकें, कंप्लीट कर सकें और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब आपने सिंपली वही यहाँ पे लॉग के जो आपने कानून जो लॉज पढ़े हैं उसमें क्या था कि अगर दो चीज़ें लॉग के दो नंबर्स ऐड हो रहे हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं। अब तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए यार। हम उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर आपको क्या कहा है कि सिंगल लोगारिथम, यानी कि यहाँ पे डबल लोग दोनों वैल्यूज पे लोग दिया गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे डाइवर्ट करना है सिंगल लोगारिथम में। तो आप सिंगल लोग लगाएंगे और उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे सिंपली। तो अब आपका इसी ही के लिए मैं आप इसका पार्ट 2 भी आपके लिए कर देता हूँ, जिसमें आपको log 25 प्लस 2 log 3 दिया गया है। अब आपने सिंपली क्या करना है, log 25 प्लस आपको पीछे प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि अगर कोई चीज़ बेस में हो तो वो भैया पावर में भी जा सकती है। अगर पावर वाली बेस में आ जाती है तो बेस वाले भी भैया पावर में जा सकती है। लोगारिथम का ये कानून हमें कहता है। अब क्या है कि ये दोनों ऐड हो रही हो तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ये मैंने आपको बताया है। सिंपल लोगारिथम में कन्वर्ट कीजिए, 25 डालिए और 3 की पावर 2 ले जी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। आपने इसको सिंप्लीफाई तरीके से करने की कोशिश करनी है और ये इसी तरह से आपका सोल्व बाकी के पार्ट भी होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरह के स्टडी के रेलिवेंट और वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका पहला पार्ट आपको करवा देता हूँ, सेकंड आपने खुद करना है। पहला ध्यान से समझिएगा। तो log 32 मल्टीप्लाई बाय log 281। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो log के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि जिस वैल्यू का हमने log लेना है, जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, वैसे ये राइट हैंड साइड नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जस्ट कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की दूसरी तरफ जाते हैं, उसकी अगर हम बेस देखते हैं तो वो बेस और इसकी मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर, यानी कि इस log का नंबर और इसकी बेस दोनों क्या है, सेम है। तो लोगारिथम का थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम, वो हमें ये कहता है कि अगर ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन और ये बेस सेम हो तो दोनों आपस में क्या हो जाती है, कट हो जाती है। ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिए दोबारा। यानी कि ये हमारी log 2 था ना, ये हमारा 2 log था जिसको मैंने कट किया है। अगर log 2 और log उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद log की बेस, ये बेस है, ये log तो असल 81, असल वैल्यू जो है वो log 81 है, लेकिन ये जो है ये बेस है और ये log 3 ये बेस है, और असल जो इसका लोगारिथम है वो log 2 है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी ये है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये इसकी log 2 है, यहाँ पे ये है, ये आपकी log 2, ये आपकी बेस है। जो log के बिल्कुल नीचे दी गई है वो आपकी बेस है। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकती है, कट आउट हो सकती है। ये दोनों आपस में जब कट जाएंगी तो हमारा सिंपली क्या बचेगा, log 381। ओके हो गया। अब आप लेट्स सपोज कर लीजिए x इज इक्वल टू log 381। अब आप इसको सोल्व करना जानते हैं। 81 इज इक्वल टू 3x, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस को देखिए। अब आप इसे मोर देन सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आंसर आपका गलबन यहाँ पे 4 आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके कर लीजिएगा। यानी कि अगर आप 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, मैं कर ही देता हूँ, और 3x, और ये 3 से कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 4 आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। सेकंड आपने खुद करने की कोशिश करनी है। हम पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से।
और जानते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। तो जैसे ही हम अपने पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं, और ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट है ये एक्सरसाइज का, और ये है भी आसान सा, जल्दी से इसको भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। log 32, और यहाँ पे हमें log की कुछ वैल्यू दी गई हैं। log 2 हमें दिया गया है 0.3010, log 3 हमें दिया गया है 0.4771, log 5 दिया गया है 0.6990। ये हमें log की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए, इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करते हुए, हमने खुद से log नहीं लेना, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने उन्हीं वैल्यूज़ के मुताबिक अपने क्वेश्चन को स्केच करना है और उन्हीं वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट सिंपली कर देना है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली अगर जो मैंने आपको ये log 32 का बताया है, आप इसको किस तरह से कीजिए, log 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 ही क्यों लिखा, 5 log 2, ओके। तो अब 2 की पावर 5 ही क्यों लिखा, 2 की पावर 5 इसलिए लिखा कि हमें log 2 की वैल्यू गिवन दी गई है क्वेश्चन के अंदर, हम उसको सिंपली पुट कर सकते हैं। 5 कीजिए, log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो सिंपली पुट कीजिए 0.3010, और इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1.5050, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने क्वेश्चन को उस तरह से स्केच करना है कि आपकी जो वैल्यू है वो आपको जो गिवन log की वैल्यू है उनमें आनी चाहिए, ताकि आप उनको इम्प्लीमेंट करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकें। यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें log 24 दिया गया है। इसके कुल 5 पार्ट हैं, आपको 2 करवा देता हूँ, बाकी आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अब आप इसे पहले तो सिंप्लीफाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो वो कितना बनता है, 24 बनता है। और इसी तरह से आप log 3 को वैसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाय log 2 की पावर 3। अब आप सिंपली क्या कीजिए, log 3 को हमने वैसे क्यों रहने दी, क्योंकि log 3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.4771, ये हमें वैल्यू गिवन है। और अब मल्टीप्लाई जो दो चीज़ें हो रही हो तो हम उनको क्या करते हैं, उनका एडिशन कर देते हैं। और अगर कोई वैल्यू पावर में हो तो हम उसकी क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं। log 2 आपको पीछे भी दिया है आपने, और आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, वो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, आपका आंसर आ गया। लीजिए, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी, और इसके तमाम तर क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाया है। तो इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी आप दोस्तों के लिए टाइम निकालते हैं, आपका भी हक बनता है, राइट बनता है कि आप इन क्वेश्चन को खुद कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और इतना आपके लिए बोलते हैं तो हमारा कुछ तो हक बनता है कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए कि बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में आपको किस तरह की स्टडी मिल रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।